लीजिए, दवाई का टाइम हो गया है। रख दो राधिका, बाद में ले लूंगा। दवाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? डॉक्टर ने कहा है ना कि टाइम पे दवाई लेनी है। तुम जानती हो ना राधिका, इस वक्त मेरा मन ठीक नहीं है। आप दवाई नहीं लेंगे तो क्या ठीक हो जाएगा? आपको और बच्चों को देवर जी की बड़ी चिंता है। तो मैं नहीं है क्या राधिका? ये बात राम के मकान की है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई दुश्मन भी नहीं चाहता कि किसी का मकान छूट जाए। बच्चे कोशिश कर रहे हैं ना। माना कि ये समस्या किसी बच्चे के कारण ही आई है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? जो होना है वो होकर ही रहेगा। आप चाहें भी तो देवर जी की मदद कर सकते हैं क्या? बताइए। ये लीजिए दवाई। रख दो। अरे वकील साहब, आइए आइए। नमस्ते नारायण जी। नमस्ते। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो क्या है कि इधर से गुजर रहा था, सोचा कि आपसे मिलता चलूं, और दरअसल कुछ पैसों की भी ज़रूरत। अच्छा, वो ठीक है, उसका इंतजाम हो जाएगा। उसके अलावा और कुछ? हाँ एक बात और, मुझे रोशन का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट? जी। वकील साहब नमस्ते। नमस्ते। वो बर्थ सर्टिफिकेट तो बकुल के पास ही है। उसने भी कोर्ट में सबमिट नहीं किया, इसका मतलब। और बकुल से सर्टिफिकेट निकलवाना तो बहुत मुश्किल काम है। कोई मुश्किल नहीं है वकील साहब, आप केस की तैयारी शुरू कीजिए। जी। बर्थ सर्टिफिकेट मैं लेकर आऊंगी। नो प्रॉब्लम मिस्टर पटेल, इट्स ओके। क्या हुआ दीदी? तुम बताओ। मिस्टर कुलकर्णी ने कहा कि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। यहाँ मिस्टर पटेल भी मिलेंगे। ओह गॉड, अब क्या होगा दीदी? लगता है राम चाचा के घर को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं नहीं, रास्ता है रास्ता। ये लीजिए अग्रवाल साहब। ये लीजिए आपकी अमानत। देख लीजिए, नाम, अमाउंट वगैरह सब ठीक है ना? ठीक है। मिसेस सोमानी, मुझे नहीं मालूम आपने क्यों किया, किस लिए किया, लेकिन आपने किया ये घाटे का सौदा ही। अपने लिए। मेरे लिए तो ये प्रॉफिटेबल डील ही है। अगर आप कुछ दिन और ठहर जाती तो ये तीनों फ्लोर जो आपने हमको ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में दिए हैं, आपको पूरा पैसा देकर जाते। जानती हूँ अग्रवाल साहब, अगर मैं कुछ दिन रुकती तो मुझे इन फ्लैट्स के पूरे पैसे मिलते, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो मैं वो चीज खो देती जो मुझे कभी नहीं मिलती। कुछ समझा नहीं? एक्चुअली अग्रवाल साहब, ये बहुत पर्सनल बातें हैं। आपने एन वक्त पे मेरी मदद की है, इसलिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि हर औरत को उसका घर डूबने से बचाने के लिए कभी कभी खुद भी डूबना पड़ता है। ऐसी, अगर ऐसी बात है तो तुमने जिस काम के लिए कदम उठाया है, मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारा काम वो सफलतापूर्वक पूरा हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। हाँ वैसे मुझे ये एग्रीमेंट ठीक नहीं है। सुरेंद्र भैया, अरे काम वाम छोड़ो ना, आई गॉट न्यूज़ फॉर यू। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे बात ही खुशी की है।
दुश्मनों की लाख कोशिश के बावजूद जीत मेरी हो रही है। ये तो क्या कह रहा है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मेरे प्रोजेक्ट से घबराकर मेरे कंपेटिटर्स अपने फ्लैट्स कम दाम में बेच रहे हैं। क्या? यस, और ये खबर बिल्कुल पक्की है। क्या समझते हैं लोग कि मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है अमित सोमानी को पता नहीं चलता? अरे अमित सोमानी को एक एक चीज की खबर रहती है। भैया कम दामी क्या, ये लोग तो अपने फ्लैट्स 50% लेस में बेच रहे हैं। मेरा प्रोजेक्ट है ही ऐसा। अरे मैं तो कहता हूँ कि ये लोग अपना फ्लैट्स जल्द से जल्द बेच दें, क्योंकि एक बार मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया ना, तब उनका फ्लैट कोई नहीं खरीदेगा। अमित, ये किसकी बात कर रहा है? अरे भैया, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं और मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। सुमन, ये अमित तुम्हारे बारे में बात कर रहा था ना? हाँ? सुमन, सुमन तुमने अपने फ्लैट्स आधे भाव में बेच दिए? क्यों? हाँ जीजू। लेकिन क्यों भाभी? ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? देखो वीरेंद्र भैया, आपने, जीजू ने, नेहा ने, यहाँ तक कि निधि ने भी कोशिश की, लेकिन पैसों का इंतजाम कहीं से नहीं। पापा का घर बचाने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैंने ये स्टेप लिया। दीदी, दीदी, आपने राम चाचा का घर बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया? और अमित बेवकूफ इस सौदे को अपनी जीत समझ रहा है। अरे नहीं भाई संतराम, मुझे कोई नया बंगला नहीं खरीदना है, ना ही मैं किसी नई प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूं भाई। वो तो मैं अपना पोर्शन इसलिए बेचना चाहता हूं कि मुझे कुछ पैसा चाहिए। अरे भाई अब चाहिए किसी भी काम के लिए सारी रामायण बताऊं क्या? हाँ हाँ, तो कोई अच्छी पार्टी हो जरा ध्यान रखना, ठीक है? चाचा जी, अगर आप फ्री हो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। चाचा जी, आपको राहुल भैया को कितने पैसे देने? नहीं, वो दरअसल आपकी परेशानी को देखकर मैं भी बहुत परेशान हो गई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। तुम? खैर बेटे, मुझे राहुल को कोई 2 करोड़ रुपए देने हैं। 2 करोड़? बहुत बड़ी रकम है। खैर छोड़िए, अब मेरे पास एक रास्ता है, अगर आप ठीक समझे तो मैं बताऊं। हाँ, अब बता ही दो। अब चाचा जी, आप अपने हिस्से को बेचना क्यों चाहते हैं? I mean, आप उसे गिरवी क्यों नहीं रख देते? गिरवी रखने से क्या होगा? बहुत कुछ होगा चाचा जी, बहुत कुछ। आप समझ नहीं रहे कि क्या क्या हो सकता है। देखिए मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, जो इस घर के बहुत से लोग चाहते हैं। उनमें से मैं भी शामिल हूँ। लेकिन अगर आप मेरा विश्वास कर सके तो लेकिन प्रांजल, वैसे तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ ठीक से बात समझ में आ नहीं रही। मैं समझाती हूँ ना आपको चाचा जी।
देखिए चाचा जी, आपकी इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको राहुल भैया का कर्ज अदा करना है। और फिर मुझे भी राहुल भैया का ये चीखना चिल्लाना बिल्कुल पसंद है। लेकिन चाचा जी, मेन पॉइंट ये है कि मैं चाहती हूँ कि घर की बात घर में ही रहे। लेकिन जब घर गिरवी रखा जाएगा प्रांजल, तब भी तो घर की बात बाहर जाएगी ही ना। नहीं, आप समझ नहीं रहे। अगर आप अपना हिस्सा मेरे पास गिरवी रख दे तो घर की बात तो घर में ही रहेगी ना चाचा जी। हाँ, देखिए चाचा जी, ये तो आप जानते ही हैं कि राहुल भैया के साथ बिजनेस में मैं पार्टनर हूँ। और फिर जो ये 2 करोड़ आपको राहुल भैया को देने हैं, वो मेरे और राहुल भैया के बीच में आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं। फिर राहुल भैया के पास कोई हक नहीं बचेगा जो वो आपसे अपने पैसों की डिमांड करे। और मेन बात तो ये है चाचा जी कि आपको भी दूसरा मकान ढूंढना नहीं पड़ेगा, और फिर बाहर का कोई आदमी हमारे घर में भी नहीं रहने आएगा। वैसे चाचा जी, मुझे तो यही रास्ता दिखाई देता है, और अगर आप मेरे इस बताए हुए रास्ते पर चलेंगे भी तो आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। अब वैसे तो देखा जाए तो मुझे आपसे हिस्से के पेपर्स मांगने तो नहीं चाहिए, मगर फॉर्मेलिटीज है ना, पूरी तो करनी ही पड़ती है। लेकिन फिर भी चाचा जी, आप अच्छी तरह से सोच लीजिए, अपना वक्त लीजिए और फिर मुझे बताइए। मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। क्या सोचा आपने चाचा जी? देखिए चाचा जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ, इस घर के सारे लोग मुझे गलत ही समझते हैं, जबकि सही बात तो ये है कि मैंने आज तक इस घर के सभी मेंबर्स के बारे में भला ही सोचा है। हाँ, मैं थोड़ी बहुत अलग नेचर की हूँ जरूर, लेकिन जब भी बात करती हूँ प्रैक्टिकल बात करती हूँ। अब चाचा जी, मैंने तो सोच समझ के ही आपके सामने ये ऑफर रखा है, क्योंकि चाचा जी मैं जानती हूँ कि जो भी हो बस आपके साथ अच्छा ही होना चाहिए। और चाचा जी, मैं ये भी जानती हूँ कि आपको राहुल भैया को भी फेस करना है। अब जिससे मन नहीं मिलता उससे बात करके क्या फायदा। वैसे राम चाचा, उम्र में तो आप मुझसे बड़े हैं और समझदार भी। अब जो आप चाहेंगे वही होगा ना। अब फिर भी मैंने एक छोटी सी एडवाइस दे दी है आपको, और पता नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस एडवाइस को जरूर मानेंगे। इससे देखिए चाचा, मैंने सारे पेपर्स तैयार कर लिए, बस आपको साइन करना है। नहीं, अगर आप साइन नहीं भी करेंगे तो मैं क्या कर लूंगी, बस चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। सुनो, आज के हालात को देखते हुए शायद तुम्हारी ही बात ठीक है प्रांजल। बताओ, कहाँ साइन करने हैं मुझे? ये देखिए चाचा जी, यहाँ यहाँ। अच्छा प्रांजल, राहुल से तो तुम सारी बातें कर लोगी ना? चाचा जी, मैंने सारी बातें कर ली हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिक्र मत करिए। पापा। अरे सुमन, बोलो बोलो बेटे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर लगी लेकिन 2 करोड़ रुपए का इंतजाम हो गया है पापा। ये लीजिए, अब आप राहुल भैया का कर्जा चुका दीजिए, और हाँ, आपको आपका हिस्सा बेचने की कोई जरूरत नहीं है।
क्या हुआ पापा? बेटे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटे। क्यों? समझ लो बेटे, पैसों का इंतजाम हो गया। कैसे? बेटे मैंने अपना हिस्सा गिरवी रख दिया है बेटे। क्या? पापा, आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? आपको इतनी जल्दी में क्या थी पापा? हाँ? है, अब गिरवी रख दिया तो उसे छुड़ा भी सकते हैं। आप पार्टी का नाम बताइए। बताइए ना पापा। मिसेस प्रांजल सोमानी। बेटे अब वो प्रांजल ने एक अच्छा सा ऑफर दिया तो मुझसे रहा नहीं गया बेटे, तो मैंने अपना हिस्सा प्रांजल के पास गिरवी रख दिया। और बेटे वो जो राहुल का कर्ज है ना, तो वो तो दोनों की पार्टनरशिप है आपस में, तो वो कह रही थी उसी में एडजस्ट हो जाएगा, तो मैंने। नहीं पापा, नहीं, हमारे होते हुए आपको किसी के भी साथ, मेरा मतलब है प्रांजल के साथ भी कोई भी डील करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी पापा? नहीं, प्रांजल भी हमारे लिए सब क्यों करे? आप एक काम कीजिए, आप प्रांजल के पास जाइए, उससे वो पेपर्स लेकर आइए और उसकी पेमेंट क्लियर कर दीजिए प्लीज पापा। आप ऐसा ठीक नहीं होगा। लेकिन क्यों? देखो तुम दोनों ही तो मेरी बच्चियां हो, है ना? तो अब बेटे मेरे हिस्से के कागजात तुम्हारे पास रहे या प्रांजल के पास, क्या फर्क पड़ता है? नहीं पापा, बेटे